अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क की सियासत का पारा इंतहाई बुलंद है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पारा फटने के करीब है तो ये बात जनाब ये कह रहे कोई बेजा नहीं होगी। 14 साल बाद मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी बरादरान से अपोजिशन मिल रही है, पीटीएम मिल रही है, राब्ते हो रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक लाने की यहाँ पर बातें हो रही हैं। लेकिन जनाब हुकूमत अपनी जगह डट के खड़ी और हुकूमत ये कहती कि जनाब जिसने जो करना है कर ले। हुकूमत तो यहाँ पर अपनी मियाद पूरी करके ही रहेगी और ये एक अच्छी बात है। जमहूरी अमल को यहाँ पे चलते रहना चाहिए, जमहूरी अमल के बीच में यहाँ पर खलल नहीं डालना चाहिए। लेकिन जनाब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो अवाम आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, जिस अवाम के वोटों से हुकूमत यहाँ तक पहुँची है, आखिर इस अवाम को हुकूमत के होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तहरीक अदम एतमाद कितनी कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती? हुकूमत अपनी जगह खड़ी रहेगी या हुकूमत चली जाएगी? इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उसकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे उल्टे हाथ पर ख़वातीन की लंबी लंबी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। ये सारी ख़वातीन यहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये लेने आई हैं और आप वहाँ देख रहे हैं कि कुछ हमें मर्द हज़रात जो है वहाँ पर दीवारों के ऊपर भी चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। अंदर तो हम खैर यहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि हमें गुज़िश्ता बार ये कहा गया जनाब इस्लामाबाद से रब्ता कर लें। लेकिन खैर नहीं हो, आगे बढ़ते हैं, अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मुल्क की सियासत तो बड़ी गर्म है, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मेल मुलाकातें हो रही हैं, खाने वाने खाए जा रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा इस सारे मामले में हमारी आवाम क्या सोचती है? ये इमरान खान की हुकूमत में रहने से या उनकी हुकूमत से बाहर जाने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कैसे फ़ायदा या नुकसान होगा? देखें, ये तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हमने वोट दिए और वो उनको लेके आए आगे, उन्हें हमारे मुल्क के बारे में, हर शख्स के बारे में सोचना चाहिए, किसी एक के बारे में नहीं। अब हम किन हालात से गुजरे हैं, हुकूमत एक एक बंदे को कैसे पहचान पाएगी, ये इनको सोचना चाहिए। एक बंदा 10 फैमिली के लोगों को लेके चल रहा है, उसके उतने अखराजात ही नहीं है, जो कमाने के अखराजात ही नहीं है, आमदनी नहीं है, तो जो उसके अखराजात पहले 1,000 रुपये से हम गुजारा करते, आप 2,000 भी कमा लें तो नहीं गुजारा, कहाँ जाएंगे? अब एक बार ये हमें साल में कह रहे हैं कि 6 महीने बाद 13,000 रुपया ले लो, 10 लोगों को किधर लेके जाएंगे? पीछे इन्होंने एक सिस्टम बनाई रखा है कि जो भी हॉस्पिटल में किसी को लेके जाएगा वो अपने पे सिर्फ पर्ची लेगा और बाहर से दवाई लेगा। अब वो कार्ड का सिस्टम है, डर भी सिस्टम है, कार्ड भी सिस्टम है, कार्ड लेके हम किधर जाएं? नहीं, तो आपको ये बताइए अगर खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब अगर हुकूमत में नहीं रहते तो उससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं खान साहब से भी दरख्वास्त करूँगा और उनकी कबीना से भी यही दरख्वास्त करूँगा मैडम कि ये सोचना चाहिए कि हमें किसी एक पार्टी को नहीं आगे रखना चाहिए। मुल्क के मामलात को, मफाद को, पूरी कौम के मफाद को आगे रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई आप ये बताएं ना, ये अपोजिशन बड़ी मुतहरिक है, सरगर्म है। हमारा ये सवाल है कि आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे इमरान खान हो, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना रहे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हमारे तो कारोबारी हालात ख़राब है, हमने तो ये देखना है ना। हाँ, तो आपको ये नहीं लगता? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब से इनकी हुकूमत आई है तब से कारोबारी हालात ख़राब हुए हैं। जाहिर सी बात है, इनके आने से बहुत हालात ख़राब हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब अल्लाह ना करे अगर ये चले गए तो आपके हालात ठीक हो जाने? हो सकता है कि ये जाएंगे तो हो ही जाए। अच्छा, आपको ये लगता है? हाँ जी। कैसे फ़र्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, कोई और हुकूमत आएगी तो वो हालात ठीक हो ही जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि जो नया को अगर हुकूमत में आता है तो उसके बाद ऐसे कौन सी कोई जादू की छड़ी है वो घुमाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब नून लीग यहाँ पे है थी तब हालात ठीक थे ना। अच्छा, जब ये आए हैं तो हालात ख़राब हो गए हैं हमारे। आपको ऐसा लगता है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सवाल सिर्फ ये कर रही हूँ कि ख़वातीन यहाँ लगी हुई हैं लंबी लंबी लाइनों में। हर चीज़ के लिए भाई अब लाइन लगती है, आटे की लाइन अलग, बिजली की लाइन अलग, हर चीज़ की यहाँ पे लाइन अलग। तो ये अपोजिशन की चाहती है ये हुकूमत हट जाए या वज़ीर आज़म साहब हट जाए, उनके होने से या ना होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या फ़ायदा है? देखो जी, हम तो एक मज़दूर लोग हैं, सुबह से जाते हैं शाम तक अपने 800 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं। ये जो हमको इन्होंने लालच भेजा है जी आपको ये पैसे मिलेंगे, हम सुबह से इधर लाइन में लगे हैं दिहाड़ी छोड़कर,
जब बारी आने का टाइम आता फिर टाइम ख़त्म हो जाता है। और अब बेगम को अंदर लेके गए हैं, सुबह से हमारी बारी भी नहीं अभी तक आ रही। दूसरी बात ये, अगर इन्होंने ये एहसास करना है आवाम का, तो जैसे मैसेज भेजते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है वैसे पैसे भेज के लोगों को कहते जिधर से मर्जी ले लें। ये क्या असूल हुआ कि सुबह से खड़े हैं, शाम होगी, कल आएंगे, फिर शाम हो जाएगी। ये ऐसे लालच ना दें हमें, इनकी मेहरबानी। हम तो पहले बहुत पीछे हुए हैं, हमारे किराए के मकान है, घर का बुरा हाल, ये बहुत सारी मुश्किलें हमारे पास। ऐसी ऑपोजिशन हटा पाएगी खान साहब को? खान साहब से यही रिक्वेस्ट है कि खान साहब आप लिहाजा अगर कुछ कर सकते हैं तो मुल्क के हालात ठीक कर दें, महंगाई कम कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। ये जो ऑपोजिशन जो हटाना अगर आपको अवाम ने इज्जत दी है तो आप भी अवाम को इज्जत दें। जो ऑपोजिशन हटाना चाह रही है खान साहब को, आपको क्या लग रहा है वो दुरुस्त कर रही है, गलत कर रही है? मैम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी पार्टियाँ आती हैं वो सियासी बयान तो यही होते हैं ना कि जी हम जाएंगे ठीक कर देंगे, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। ठीक कौन कर रहा है? कोई भी नहीं ठीक कर रहा। महंगाई पे महंगाई कर रही है, गरीब मर रहा है, अमीर जो अमीर हो रहा है, गरीब के पास कुछ नहीं है। खान साहब को रहना चाहिए। खान साहब रहे या कोई और आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारी हुकूमत अच्छी मिले, ये मतलब है। ये भाई ने जो बात यहाँ कर दी है, कहते खान साहब रहे ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक महंगाई का इशू। इनको ये लगता है कि इनको गरीब के खाने वाली चीज़ है ना, उसे आप कम करें, मेहरबानी होगी। जो कंपनियां टैक्स देती हैं या नहीं देती उनको कोई नहीं पूछता। जो गरीब मजदूरी करने जाता है उसको सारे ही पूछते हैं। बिलों में इतना इतना टैक्स आ रहा है कि हमारे घर के 27 यूनिट सड़े हुए, हमें 1800 रुपया बिल भेजा है। 27 यूनिट जब सड़े तो 1800 रुपया बिल आ गया। खान साहब का वादा था जब आपको बिल ज़्यादा आए नून लीग की हुकूमत में तो आप बिल फाड़ दें। अब कैसे फाड़े? हमारे तो मीटर भी कट गए हैं। अच्छा। गैस के मीटर कटे हुए को 3 माह हो गए हैं। क्यों कट गए? वो कह रहे हैं जी आपने गैस बहुत यूज़ की है। जिस घर में 3 बच्चे 2 फैमिली के जी और रहते हो बड़े, उनका कितना खर्चा होगा? ना तो उस घर में हीटर है ना उस घर में गीज़र है। जब गीज़र नहीं है, हीटर नहीं है, खर्चा हम कौन सा गैस को रात को पीते हैं। आपको क्या लगता है ये जो अपोजिशन ने जो आजकल तहरीक चलाई हुई है, बड़ी मुलाकातें हो रही है चौधरी बरादरान की, शहबाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, क्या लगता है आपको इससे क्या फायदा मिल रहा है? जी असी तो यही अर्ज करांगे कि जेड़ा भी साडा हुक्मरान आंदा पिया ना, वो अपना सोचता है, गरीब आम का कोई नहीं सोचता। असी सवेरे 7 बजे घरों निकले। हाँ जी, नहीं घरों अपने चुंगी तो पहले असी गए अपना काने ते उत्थे लैन दे विच खलो खलो के, तो जिसले बारी आई तो ना जी तुहाडे पैसे नहीं आए। चलो फिर उन्होंने कहा जिसले बाहर आए उन्हों का ही कबीना बंदे बाहर बैठे ने, उन्होंने जी 2000 रुपया लगेगा तो मिल जाएंगे। चलो मैं जी 2000 रुपया लगेगा तो मिल जाएंगे। काने जी इन्होंने क्या? हाँ जी, नहीं काने काने में ये कहा उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने सीधा समझ के 2000 रुपया दो ते अपने पैसे ले लो। मैं जी 2000 रुपया केड़ी चीज़? गरीब बंदे साडे पिछों आए ने पैसे, साडी क्यों हक रखते जी? उन्होंने कहा जी तुसीं ले लो, फिर जाओ जिथों मिलते जे। अच्छा, उन्होंने ऐसे कहा आपको? हाँ जी, असी ऐसे वापस आ गए। हुण असी सवेरे इत्थे 10 बजे दे लाइन च लगे हुए हैं, अजे तक साडी कोई वारी नहीं आई। देखिए ये वो प्रॉब्लम है कि मैंने पहले भी गुज़िश्ता 2-3 मरतबा प्रोग्राम किए थे एहसास सेंटर के बाहर से। देखिए ये जब भाई आप बात कर रहे हैं कि 2000 रुपये मांग रहे हैं, तो हमें इनकी बात पे यहाँ पर यकीन करना पड़ेगा कि जनाब कुछ तो यहाँ पर दाल में काला ज़रूर है, क्योंकि बार बार हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि नहीं जनाब ये एहसास प्रोग्राम बड़ी शफाफियत है, इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, और बल्कि सानिया निसार साहिबा ने तो बल्कि कोई FIR वगैरह भी दर्ज करने का कोई यहाँ पर ऐलान किया था। लेकिन भाई ये लोग यहाँ पर ये कहते हैं, हम नहीं कहते, लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई 2000 रुपये अगर आप किसी को यहाँ पर देंगे तो आपको पैसे मिल जाते हैं। मैनू जिसले उन्होंने कहा ना कि भाई 2000 रुपया लगे, मैं जी मैं गरीब आदमी जेडे सानू पिछों इमरान साहब ने दिते ने, हुकूमत ने दिते ने गरीब बंदे वास्ते, तुसी 2000 किस चीज़ का लेंदे जी? उन्हें कहा जी जे अगर नहीं मिलते तो ठीक है, तुम जितों मिलते ने ले लो। असी फिर चौकते पिछा मैं कोशिश की आप लोगों से कि मेरे नाल कोई ना कोई साथ मिल जाए तो मैं इन्हों थोड़ा सामने लियावा। करप्शन वाला बंदा जो है ना मैनू पसंद नहीं। पासे बेशक मेरा हम आपका नंबर ले लेते हैं, हम आपका इमरान साहब को रहना चाहिए हुकूमत में या नहीं? जी असी वो कुछ नहीं कह सकते, वो एक उन्हों का मामला है। बड़े लोग ने बड़े ही ने। आपको क्या लगता है आपको उनकी वजह से क्या मसला है? रहना भी चाहे ना, असी चाहते हैं कि मुल्क का जो ना इस तरह की करप्शन जी खत्म होनी चाहिए। जो उन्हें नारा ला के आया सी वो मुल्क के करप्शन मेरे हिसाब से उवें ही चल रही है। करप्शन आपको लगता है अभी भी वैसी चल रही है? सही चल रही है, लेकिन वो कला बंदा नहीं कर सकता। उनकी कबीना जी ने वो दाएं बाएं वेखे, उन्होंने कोई मसले ने। अच्छा चले आए आगे बढ़ते हैं। ये इमरान खान के रहने से या जाने से
आपको क्या फर्क पड़ता है? ऑपोजिशन तो तहरीक ला रही है। बीबी ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ बस। नहीं तो एक महंगाई के अलावा, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ, एक महंगाई के अलावा तो और कोई मसला नहीं ना खान साहब के अंदर। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ नहीं आती। ये जो ऑपोजिशन आजकल जो मेल मुलाकातें कर रही है, आपको ये लगता है कि ऑपोजिशन हटा पाएगी इमरान खान साहब को? बहुत मुश्किल है। मुश्किल लगता है? आपको क्या लगता है इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल भी सारा निज़ाम तो उनका अपना है, जिन्हें मर्जी खरीद लेना, जिन्हें मर्जी छाड़ देना। अच्छा बस चलिए आए इधर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको क्या लगता है कि भाईजान ये जो आजकल मुलाकातें चल रही हैं ऑपोजिशन की, जाते हैं चौधरी बरादरान से मिल रहे हैं, कभी मंसूरे जाने का कभी ऐलान हो रहा है, कभी बस चल रही ना गुफ्तगू मुलाकातें, और सबके लोगों का मकसद ये कि जनाब खान साहब को हटा दिया जाए। आपको क्या लगता है? ओपोजिशन मिल भी जाए ना तो नहीं हटा सकती, नहीं हटा सकती। और दूसरी के खान साहब के आने से पूरी दुनिया इंटरेस्टेड हो गई है, किसमें? इनको देख रही है। ठीक है, महंगाई हुई, हम मानते महंगाई हुई, ठीक है, आप हमारे लीडर को गंदा नहीं कह सकते, और कोई नहीं, बहुत से लोग गालियां दे रहे हैं, ठीक है, हम अपने लीडर को गंदा नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं जैसे एक जग है ना, जग का पानी साफ हो और गिलास गंदे हो तो लोग जग को गंदा कहेंगे, वो हिसाब है। ठीक है, ऊपर जो लीडर बैठा है वो अच्छा बैठा है, नीचे के लोग करप्शन कर रहे हैं। कौन नीचे के लोग? जो उसकी स्टाफ है। अच्छा, स्टाफ है, और वो बात ऊपर तक नहीं जा रही। मेरी बात सुनो जी। आपके अब्बू हैं? नहीं, वाल साहब की डेथ अच्छा, हो गई। चलो कोई बड़ा भाई है? नहीं, घर में बड़ा कौन है आपका? मैं खुद। आप खुद तो बड़े। चलो बिल फर्ज सोच लेते हैं कि अगर आपके अब्बू होते हयात और अगर आप चोरी कर रहे होते तो आपके अब्बू क्या कहते कि नहीं बेटा तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, या अब्बू कान मरोड़ते? कान मरोड़ते। तो अब्बू का क्या काम होता है? और अब्बू तक वो बात पहुंचनी भी तो चाहिए ना। अच्छा, कौन पहुंचाएगा? या तो वो वालदा पहुंचाएगी, हाँ। ठीक है, जब वालदा बात ही पहुंचाएगी तो अब्बू तक कैसे पहुंचेगी? तो अब्बू को खुद हमारी भी तो हमारे यहाँ तो बेटा अब्बू को खुद भी तो नजर रखनी चाहिए कि नहीं? अब्बू अब देखें, अब्बू के 10 बच्चे हैं, वो एक को पकड़ के लाएंगे, दूसरा भाग जाएगा, दूसरे को लेके आएंगे, तीसरा भाग जाएगा। अच्छा। वो किसको पकड़ेंगे? और दूसरी चीज, ओपोजिशन ये कहती है महंगाई हुई। दुनिया के सब ममालिक से देखा जाए तो सबसे सस्ता मुल्क जो है इस टाइम पाकिस्तान है। चाचा जी से पूछ लेते हैं। चाचा जी से आओ। चाचा जी की कहंदा पिया मुंडा? गलत कह रहा है। गलत कह रहे हैं? ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਮੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ कैसे कितनी गुजरे। उम्र है तेरी? भाई कितनी? 22 साल की उम्र है। ये गलत करेगा, इसको नहीं गाइड करना आता। आप ये गाइड मुल्क करें पाकिस्तान को हमने 50 साल हो गए देखते हुए, ऐसी तब्दीली हमने नहीं देखी। जालमाना तब्दीली है अच्छा। ये जालमाना तब्दीली है। बार बार हम कहते हैं कि इमरान खान के सही होने से क्या पड़ता है, बाकी हमला अगर नहीं सही है तो हम पिस तो हम लोग रहे हैं, वो तो ठीक है। अगर नहीं तब्दीली सी तो ऑर्डर क्यों लाते सी? ये और बात है, एक सेकंड, महंगाई की बात। ये और बात है, वो ऊपर वाली बात है। जो हमें लोगों को जरूरत है खाने पीने की चीजों की अशिया जरूरत है हमें, हम उसमें जाना चाहते हैं, हमें नहीं याद ऊपर क्या हो रहा है। हमें तो अपना हक चाहिए, हमें जो नहीं मिल रहा। ये आपके सामने ये क्या हो रहा है? आपको ऑपोजिशन पीछे पड़ी हुई है हटाने के लिए तो हटना चाहिए इंशाल्लाह। ऐसा जालिम का हकबरा नहीं होना चाहिए। नहीं, उनके क्यों नहीं हटने देखता से वो? आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? हमें फर्क ये पड़ जाएगा, कुछ आसानियां मुहैया रखते हैं हम। मुझे क्या बताया कि इमरान खान साहब के हटने से 400 रुपए वाला घी 200 पे आ जाएगा? आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा। 1200 वाला आटा 600 पर आ जाएगा। कैसे हो सकता है? आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। हुकूमत के पास सब कुछ है, सब कुछ कर सकती है। ऐसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वो इनका लीडर तो वापस ऐसा नहीं होता। वो नीचे कैसे आ जाएगा? 150 वाला ऑयल, क्या 150 वाला पेट्रोल जो है वो 70 रुपए पे आ जाएगा? 65 रुपया था उस वक्त, क्या था? चाचा जी एक सेकंड मेरे ब्रेक ले लूं। एक ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से चाचा जी के साथ दोबारा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अपोजिशन बड़ी मुतहरक है, हुकूमत भी वैसे साथ साथ बड़ी मुतहरक है। हेल्थ कार्ड दे रही है, अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है, जल्द से जलूस कर रही है, अपने वज़रा को अवार्ड्स भी दे रही है। लेकिन जनाब चाचा जी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कह रहे थे। चाचा जी मेरी बात सुनें, देखिए एक जमहूरी निज़ाम होता है, एक वज़ीर आज़म है, उसको काम करने दें, मेरा ये मानना है। आपको क्या लगता है? 3 साल हो गए, 3.5 साल काम करते हुए, तो क्या हमें कर बताया उसने, क्या दिया, क्या तब्दीली दी है? ये बताए ना, कोई चीज़ ऐसी है जो नीचे को आई हो? नहीं चाचा जी, आपकी बात दुरुस्त है, सब चीज़ ऊपर गई ऊपर गई है ना। तो मजदूरियाँ हमारी वही रह रही हैं, वही जिससे पैसे मांगते हो कहते भाजी काम ही नहीं है। तो क्या करें? लोग किधर जाएंगे?
इमरान साहब तो बैठे हुए अपने वो क्या वाला गली में किसको कहते हैं, जो भी उनका सैंड यानी जो भी है वो तो सुकून में है सब लोग, पिछ तो हम लोग रहे। चाचा जी वो ये कहते हैं मुझे रातों को नींद नहीं आती कि लोग परेशान हैं। नींद नहीं आती, वो तो नशा करता है, बुरी बात है। उसको नींद आती है? नहीं बुरी बात। नींद ना आती हो ना तो दूसरे दिन टीवी पे आके कहे यार मैं माफी चाहता हूँ आम से, ये महंगाई हो रही है, उसको पता नहीं है, सोया हुआ है वो। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि खान साहब को रहना चाहिए, हुकूमत रहना चाहिए? अगर बंदे के पुत्रों की तरह काम करे, सारे रहें, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, हमें सुकून से रोटी खाने को मिल जाए, हमें मेडिकल मिले, सब कुछ मिले, हमें कोई मसला नहीं है। अब आप रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे चाचा जी की बात। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी को भी ब्लेम देने से पहले कम से कम अपने गिरबान में ज़रूर हमें झांकना चाहिए। जैसे कि अब ये किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इनसे पूछिए कि ये किस मकसद के लिए इधर आए हैं और ये हेल्प कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, ठीक है, ये सुनो, ठीक है, कर रहा है। अगर ये बिलीव ही नहीं करते इन बातों पे तो ये क्यों ऐसा इसमें कतार में खड़े हैं? एक सेकंड मेरा आज जैसे मैं प्रोग्राम में इस टॉपिक पे कर रही थी कि ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बड़ी मुतहरिक है। वो ये कहते हैं कि बस इमरान खान को जाना ही जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इमरान खान साहब के जाने से ये आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? बल्कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है बुरा असर पड़ेगा? क्यों बुरा असर पड़ेगा? क्योंकि देखें आप भी काफ़ी एज हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप एंकर हैं, आप खुद ये देख रही हैं कि जो भी मुस्लिम लीग नून है या दूसरी पार्टियां आई हैं, अगर आज तक किसी ने कटहरे में खड़ा किया है तो वो वाहिद इमरान खान है। चलेगा, इमरान खान साहब ने कटहरे में खड़ा किया, लेकिन वो पता नहीं वो कैसा कटहरा था कि वो सारे लोग लंदन चले गए, वहाँ से अभी तक आ ही नहीं रहे। उसके लिए अब जी थोड़ा मौका दे दीजिए। आप माशाल्लाह जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, जिससे बोल रहे थे ना, ये वाकई बड़े उन्होंने वैलिड बात की है कि लेने आप इमदाद आए हैं और खिलाफ आप उसके बात कर रहे हैं। चलें, एनीवेज खुशी से तो नहीं आए ना इमदाद ले रहे हैं, हालात खराब है तभी आए हैं। अपोजिशन का इससे 30 सालों पहला स्टांस देख लें जी। उन्होंने कहा जी कि जरदारी जो है वो 10% है, जरदारी जो है वो यूं है, जरदारी जो है उसको घसीटेंगे, जरदारी को यूं करेंगे। उन्होंने कहा जी कि अगर मैंने, जरदारी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जी अगर मैंने इनको माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। आज वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए, 14 साल बाद शहबाज शरीफ साहब जो है, हमें पता है मुलाकातें हुई, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आवाम से ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत में जाने से या उनके हुकूमत में रहने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है? सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ा है कि हम लोग को जुबान मिल गई है, हमें पता चल गया अपने राइट्स का, अपने हकूक का। हम कम अज़ कम आज बोलने के काबिल हो गए हैं, हमें पता चल गया है। ये सब पेट्रोल की बातें कर रहे थे 65 की, इनसे दो सिर्फ फिगर्स पूछ लें कि आज इंटरनेशनल मार्केट में $95+ जा रहा है, ठीक हो गया। आज 175-76 रुपए का डॉलर है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि उस वक्त $40 या $20 का एक बैरल आ रहा था, तब भी आपको। एक सेकंड मेरी बात सुने चाचा जी, भाईजान, बल्कि आप भी इधर आए, आप भी इधर आओ ना, आगे आओ। बेटा क्या करते हो, क्या कमाते क्या हो? मैं पेंट वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं उधर घर के करीब ही है। तो तुम्हें पता है डॉलर कितने का है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता चाचा डॉलर कितने का है? तकरीबन 175-70 का रेट जो वो बड़ा है। घी कितने का हो गया? और गैस के बिल बड़े हैं और बिजली के बिल बड़े हैं। आटे का जो रेट है वो तकरीबन ठीक है, वो हमें भी समझ आ रहा है कि वो ठीक है। बाकी ये जो पेट्रोल वगैरह है इसका भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक बात और है कि ये जो हम किसी भी सरकारी दायरे में जाते हैं ना, ये जो 5 साल दरखास्त का टाइम किया है, ये भी गलत बात है। पता नहीं ये किया है या झूठ बोल रहे हैं। खान साहब को रहना चाहिए या जाना चाहिए? खान साहब रहे या जरदारी रहे या नवाज शरीफ रहे, उनसे हमें मतलब नहीं, हमें अच्छा हुक्मरान चाहिए। अगर खान साहब अच्छे काम करेगा तो अच्छा हुक्मरान होगा। ऑपोजिशन जो आजकल जो तहरीक चला रही है, अदम एतमाद की मुलाकातें हो रही हैं, सबका मकसद है खान साहब चले जाएं। खान साहब को रहना चाहिए, जाना चाहिए? खान साहब को रहना चाहिए, सबसे पहले तो खान साहब को रहना चाहिए। और ये लोग के अंदर आज तक कोई ऐसा हुक्मरान बताएं जिसने आकर इन गरीबों के लिए भी कुछ किया हो। इन लोगों ने हमेशा अपने पेट भरे हैं। बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हर इनके लीडर के पास 200 शनाख्ती कार्ड थे, उस वक्त ये ठीक थे। पीछे क्यों बड़ी? इसलिए इन लोगों को पता है कि इनके बाद हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक तो वो साहब दवाई लेने के वापस नहीं आए, कहते हैं वो तो दवाई लेने गया वापस नहीं आया। और ये जो आपस में आजकल ये शीरो शक्कर क्यों था? भेजा तो इसलिए था ना कि ये कहीं मर गया तो हमारे जुम्मे पड़ जाएगा।
ये तो कहते थे कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी इनकी जमानत भी ना ले, आप इनको सिर्फ एक स्टाम्प 50 रुपए पे लिख के दे दें। आपको क्या लगता है ये जो अपोजिशन की आजकल जो मुलाकातें हो रही हैं ये सिर्फ अपने आप को अंदर जाने से बचाने के लिए हो रही हैं? तो आपको ये लगता है कि हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आज अगर हम दरख्त लगाते हैं तो उसका फल मैंने तो नहीं खाना, मेरी आने वाली नस्लें खाएंगी। ये जो आज इमरान खान कह रहा है जैतून के दरख्त लगाएं, ये क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो अपने लिए कर रहा है। उसकी तो जिंदगी ज्यादा और नहीं तो 5 नहीं तो 10 साल होगी। ये तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। ये जो बच्चा अभी यहाँ खड़ा हुआ है इसने अभी क्या खाना है? इसने तो यही खाना ना। ये जो ये सोच रहा है, ये बात ये नहीं है, बात ये है कि इन चोरों से बेहतर है आज ये लोग जो खड़े हैं जो आपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। एक सेकंड रुक जाओ। अपोजिशन कहती है खान साहब चले जाएं, आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं, असं तो कहने हैं कि अच्छा कर रहा है तो सुबह तो आके 7 बजे तक इतने शाम को आ जाते जी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बच्चों ले आके दलील होईदा सारा दिन दलील होने तो सानू कुछ नहीं मिलता। गरीब बंदे 7 साल हो गए मियाँ मरे नू तो ना मैनू मैं दूसरा हिल हो गया ना बेनजीर दे मिले ना हुण मिले, धक्के खा खा के बुरा हाल। कैसा काम करी है आपके नजदीक? बहुत अच्छा ही कर रही आप, पर यह है कि गरीबों को मिलना चाहिए जिन्हों का हक उन्होंने देंगे नहीं। अच्छा, जिन्हों का हक उन्होंने दे नहीं रहे, नहीं दे रहे। खान साहब को हुकूमत में रहना चाहिए, देना चाहिए उन्होंने। खान साहब को हुकूमत में रहना चाहिए। हाँ जी, रहना चाहिए। चाची इधर आओ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या हालात चल रहे हैं? क्या बताएं, सुबह से 5 बजे औरतें आ जाती हैं यही आस लेके कि अभी आएंगे देंगे। पहले तो कह देते हैं कि अभी कोई भी नहीं आया, बाद में जब 12 बजते हैं तो ये लाइनें कमरे से लेके बाहर तक लगी होती है। ऑपोजिशन आप टीवी देखती है आप? नहीं, मैं नहीं देखती। आपको पता है ये लोग सारे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें। ये तो सारी गरीब आवाम कह रही है। आप भी ये कहती हैं? क्यों? बस वो उसने महंगाई बड़ी कर दी। महंगाई के अलावा और क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया उसने। किया क्या? 12,000 नहीं दे रहे? वो मिलेगा तो फिर हम कहेंगे कि मिले हैं। हाँ। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ। ये है ना। वो चाचा जी बड़े गुस्से में। चाचा इत्थे आओ ना, आओ तुसी। इन्हें गुस्से च क्यों हो? नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है। बात ये है कि आज हम ये इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि जी लोगों को पैसे इस तरह क्यों दे रहे हैं, तो किस तरह देने चाहिए? पहले आपको पता है बेनजीर के तौर पे पहले कैसे लोगों को पैसे मिलते थे? जी हमें पता है। वो हर लीडर के पास 200 शनाख्ती कार्ड होता था, वो अपने जाके निकलवा लेता था। 2,000 तो ये भी मांग रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लीडरों की 100 कार्ड जो लीडर थे यहाँ पे। 2,000 तो ये लोग भी मांग रहे थे पैसे निकलवाने के। अभी एक नहीं, ये इस सेंटर में कोई ऐसी बात नहीं। आने वाले सेंटर में बात कर रही हूँ। यहाँ की बात करें आप, यहाँ के हम जिम्मेदार हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ कि ऑपोजिशन के ऊपर और चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। मैं तो आपका शो रोज देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब को रहना चाहिए हुकूमत में? नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? हम इस किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, किराया निकालें कि बिजली के बिल निकालें। चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जनाब आवाम ये कहती है हमें तो रिलीफ चाहिए, और वो रिलीफ देना यहाँ पर हुकूमत का ही काम है। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लगता यूँ है कि इंतज़ार गरीबों का मुकद्दर बन गया है, चाहे एहसास सेंटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें हो या यहाँ पर इस जगह पर बैठे खाने के लिए जो है यहाँ पर गरीब लोगों की लाइनें हो। इंतज़ार करते हो, पता नहीं जहन में क्या क्या सोचें होंगी, जहन में क्या क्या बातें होंगी। बड़े लोग जनाब अपना काम कर रहे हैं, अपोजिशन हो चाहे हुक्मरान जमात हो, सियासत गर्म है, ये हमें पता है, लेकिन उस सियासत के बीच में इन गरीब लोगों का यहाँ पर कौन सोचेगा, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। चाचा जी आप टीवी देखते हैं? हाँ जी देखता हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल मुल्क में? अपोजिशन बड़ा आजकल मेल जोल कर रही है। अच्छा। वो हुकूमत ये कहती है कि नहीं जनाब हम तो रहेंगे। आपको क्या लगता है हुकूमत को रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए बेटा। क्यों चाचा जी? कि इसके किरदार अच्छे नहीं है। अच्छा। हाँ, ये काम अच्छे नहीं कर रहा। अच्छा। गरीब आवाम को इसने फंसा दिया है। अच्छा। मजदूरी नहीं मिलती, असी मांग के लंगर खाने हैं बेटा। हाँ जी। बच्चे छोटे छोटे भूखे रहते हैं। हाँ। तो अपोजिशन तो आपको क्या लगता है कि ये 3-3.5 साल जो गुजर गए हुकूमत के, चलो 1 साल अब और रह गए, तो आपको ये नहीं लगता चाचा जी कि पूरा टाइम देते हैं हुकूमत को, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है, ये जिसने 3.5 साल में कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेगा? 1 साल में कुछ कर लेना चाचा जी? नहीं करेगा। अच्छा, नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो ये बताएं, इमरान खान साहब अगर हुकूमत में रहते हैं या जाते हैं
उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि उसने जो 3.5 साल में नहीं किया है वो आगे भी नहीं करेगा। आगे करेगा तो अपने 5 साल के लिए करेगा। अच्छा। कि मुझे अगले भी 5 साल मिल जाए। हाँ। तो ये बहुत मुश्किल है, आपका से अवाम उसे कोई वोट नहीं देगी। अच्छा। इंशाल्लाह। तो ये अपोजिशन ये जो है नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और जो जमातें वो तो आजकल बड़ी मुलाकातें कर रही हैं, वो ये कहती तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें कामयाब हो पाएंगी हुकूमत के खिलाफ? बहुत मुश्किल है। वैसे हुकूमत जो है ना आनी चाहिए नवाज शरीफ की। अच्छा। उसमें ये 60 रुपये किलो चीनी थी, ठीक है, अब इस टाइम 120 रुपये 30 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं, ठीक है। घी 400 रुपये किलो है। और पहले घी भी जो ना सस्ता था, 150-200 रुपये किलो घी था। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई की वजह से जो ना आपको क्या लगता है अगर ये हुकूमत जाएगी तो घी दोबारा 150 का हो जाएगा या पेट्रोल दोबारा 70 का हो जाएगा? ऐसा होगा? इंशाल्लाह होगा। आपको लगता है? होगा इंशाल्लाह। चले आगे बढ़ते। उधर चाचा जी बैठे हुए वहाँ पर, इनसे ज़रा बात करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम है लंगर बिल्ले में। ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है नून लीग वगैरह दूसरी जमातें वो ये कहती हैं कि खान साहब बस अब चले जाएं। मैं ये पूछती हूँ आपसे कि आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर खान साहब रहें या ना रहें, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? खान साहब ने काम ही नहीं होया किया कोई भी जो रहने वाला इन्ना चिर हो गया सानू वेखदे हैं, कोई काम नहीं ने किया। बिल वधाई गया, हर चीज़ वधाई गई है। की काम करके दहाया सानू तो कोई काम नहीं। तो आपको क्या लगता है उनको रहना चाहिए भी? नहीं रहना चाहिए। वो सामने हम चलते हैं, वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए यहाँ पर आना, तनख्वाह कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं। ये अगर खान साहब हुकूमत में नहीं रहते उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? खान साहब हुकूमत में रहे या ना रहे, उनको बस यही गुजारिश है कि ये महंगाई ख़त्म कर दें। ये हर हफ्ते महंगाई कर देते, कभी पेट्रोल महंगा है, कभी डीजल महंगा है। मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा। पीछे छुट्टी गया हूँ तो 1100 रुपया किराया दे कर गया हूँ। अच्छा। वापस आया तो 1500 दिया है। अच्छा, इतना फ़र्क पड़ गया जी। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, बस गरीब आदमी क्या कर सकता है, रो ही सकता है। और ये अपोजिशन तो आजकल बड़ी मुतहर्रिक है, देख रहे हैं टीवी। ये भी कुछ नहीं करेगी, वैसे बस खड़े होकर फिर बैठ जाएंगे। अच्छा। ये भी वैसे लोगों को दिखा रहे हैं हम ये करते हैं। अच्छा। वो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन भी सिर्फ सियासत कर रही है? सियासत ही कर रही है ना। ये तो 2 साल हो गए इसी तरह, मतलब कह रहे हैं हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, ये करेंगे, फिर बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। वो नायब का उनको बहुत चौंसा देते हैं, ये केस आ गया नायब का, तो बस वो बैठ जाते हैं। अच्छा। खत्म कर दो नायब का केस। तो आपको ये लगता है बस, आपको लगता है कि ऑपोजिशन भी बस ऐसी बातों की शेर है? बातें बस बना रहे हैं। लेकिन खान साहब तो भी अपनी जगह पर हैं। खान साहब क्या करेंगे? खान साहब ऐसे बस कहते घबराना नहीं है। उस वक्त तो बड़े दावे कर रहा था कि मैं ये करूँगा, मेरी छोटी सी काबीना होगी, ये करूँगा, वो करूँगा, महंगाई ख़त्म कर दूँगा। तो कुछ नहीं, महंगाई तो और ज़्यादा हो गई है। लेकिन आपको क्या लगता है खान साहब के जाने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फ़र्क तो पड़ जाएगा, हर हफ्ते पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, चीज़ें महंगी नहीं होंगी। इनको ये लगता है कि जनाब, इनको ये लगता है कि शायद खान साहब के जाने से इनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो अवाम की जो अंडरस्टैंडिंग है सियासत की और बकौल अवाम की, और अवाम की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि ऑपोजिशन भी उनको ये लगता है, अवाम को लगता है ऑपोजिशन भी शायद यहाँ पर सियासत कर रही है। अवाम के जो असल जो मसाइल हैं उनके बारे में तो जनाब को गुफ्तगू नहीं करता है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने, हुकूमत के दीगर वज़रा ने जहाँ पे कह दिया जनाब देखें जी, नंबर गेम की अगर आप बात करते हैं तो नंबर गेम की गेम में जनाब तहरीक इंसाफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। गो इत्तेहादी मिल रहे हैं, MK मिल रही है, काफ लीग मिल रही है, लेकिन जनाब इत्तेहादियों ने अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हुकूमत को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल तो ज़रूर दिया हुआ है जनाब खान साहब हम आपके साथ हैं। लेकिन बहरहाल ज़ाती तौर पर हमें लगता है कि हुकूमत पूरी करनी चाहिए, अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, उसके बाद फिर ये जनाब यहाँ पर आवाम का फैसला है। आवाम फिर यहाँ पे जो मर्जी चाहे फैसला करे या ना करे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।